मैं शिवांगी वाजपेयी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो चुका है। लंबी बीमारी के बाद हुआ है निधन। लखनऊ की मेदांता में ली है अंतिम सांस। और देखिए 85 वर्ष की उम्र में लालजी टंडन का ये निधन। लखनऊ से सांसद भी रहे हैं लालजी टंडन। पुत्र आशुतोष टंडन ने ट्वीट करके इस बारे में पुष्टि की है। और 85 वर्ष की उम्र में देखिए लालजी टंडन ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। काफी लंबे समय से देखिए वो बीमारी से ग्रसित थे। लखनऊ के सांसद भी वो रह चुके हैं। आशुतोष टंडन ने ट्वीट करके दी है जानकारी। उनके पुत्र ने जानकारी दी इस बारे में। राज्यपाल लालजी टंडन का निधन और दुखद खबर भी देखिए। लंबी बीमारी के बाद कहा जा रहा है कि निधन हुआ है इनका। और काफी लंबे समय से देखिए मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती भी थे, जहां पर उनका इलाज जारी था। और इलाज के बाद आज ये खबर आती हुई कि लालजी टंडन ने आखिरी सांस ली है हॉस्पिटल में। लखनऊ से सांसद कई बार रह चुके। किस तरीके से पार्टी को उन्होंने अभी तक आगे बढ़ाया है उसके बारे में हर कोई जानता है। इस वक्त ये दुखद खबर जरूर है लालजी टंडन के निधन की। हालांकि उनके पुत्र ने इस बारे में जानकारी ट्वीट करके दे दी है। और देखिए वो तस्वीरें भी हम उनकी पहले की आपको दिखा रहे किस तरीके से वो पार्टी के बीच लोकप्रिय रहे हैं, राज्यपाल रहे। और उसके बाद आज लंबी बीमारी के बाद उनके निधन की खबर आती हुई 85 वर्ष की उम्र में लालजी टंडन ने अपनी सासों का साथ छोड़ा। और आशुतोष टंडन जो कि उनके पुत्र हैं, उन्होंने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। तो सुबह की खबर, लेकिन ये दुखद खबर भी है। और इस वक्त पूरी पार्टी में भी और पूरे देश में भी शोक की लहर। फिलहाल लंबी बीमारी के चलते मौत की खबर आती हुई थी। हमारे संवाददाता संजय सिंह चौहान जुड़ चुके इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, बहुत दुखद खबर है, लालजी टंडन का देहांत हो गया है। क्या कुछ जानकारी अभी इसके बारे में आपके पास? बिल्कुल, मैं बताऊं कि पिछले काफी समय से मेदांता में उनका इलाज चल रहा था और किडनी में उनको जो प्रॉब्लम थी। अभी कुछ ही देर पहले उनके बेटे आशुतोष टंडन सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि बाबूजी नहीं रहे। बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं थे लालजी टंडन और लखनऊ में अटल जी की विरासत को संभालने वाले बड़े नेता थे और एमपी के राज्यपाल भी रहे। तो ऐसे में उनका निधन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। और संजय देखिए इस वक्त उनकी जब मौत की दुखद खबर मिली है तो इस वक्त क्या वहां पर अब पहुंचना लोगों का शुरू हुआ है? कितने बजे आखिरी सांस ली आज लालजी टंडन ने? करीब वही 6 बजे बताया जा रहा है कि उन्होंने आखिरी सांस ली। उसके बाद बेटे ने ट्वीट करके जानकारी दी। उनके घर पर धीरे धीरे लोगों का जमावड़ा बढ़ने लगा है। हालांकि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना और जिम्मेदार उनके खुद बेटे भी हैं। तो ऐसे में चूंकि पब्लिक बहुत न जुड़ पाए तो उसकी व्यवस्था की गई है। लेकिन धीरे धीरे लोगों का घर आना जाना शुरू हो गया और माना जा रहा है कुछ ही देर में मेदांता अस्पताल से उनकी पार्थिव शरीर है वो आवास लाया जाएगा। उसके बाद जो अंत्येष्टि प्रक्रिया है उसको शुरुआत की जाएगी। क्योंकि दिग्गज नेता थे, बड़े नेता थे और बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता थे और लखनऊ में उनकी काफी जमीनी पकड़ बताई जाती थी। जमीन में नेताओं मतलब लोगों के साथ खासा जुड़ाव था। तो अब ऐसे में पब्लिक को जो जुटना है वो बताते हैं कि भारी संख्या में लोग आ सकते हैं, उसको लेकर के एहतियात बरते जा रहे हैं। बिल्कुल संजय। और देखिए लोकप्रियता के चलते आज उनके जो समर्थक होंगे वो वहां पर पहुंचना भी चाह रहे होंगे। लेकिन इस वक्त जो स्थिति उसके मद्देनजर हम समझ सकते हैं कि वहां पर लोगों को पहुंचने की काफी संख्या में अनुमति नहीं होगी। लेकिन फिलहाल ये बताइए संजय से हमारा संपर्क टूट चुका है, दोबारा हम संजय से बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल ये दुखद खबर है। और पुत्र आशुतोष टंडन जिन्होंने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है, मेदांता हॉस्पिटल में आज आखिरी सांस ली है लालजी टंडन ने। 85 वर्ष की उम्र में लालजी टंडन का देहांत हो चुका है। दुखद खबर। और देखिए तकरीबन सुबह 6 बजे के आसपास का वो वक्त बताया जा रहा है जिस वक्त कहा जा रहा है कि लालजी टंडन ने अलविदा कहा इस दुनिया को। और देखिए यकीनन जिस तरीके से उनकी अभी तक लोकप्रियता रही है पार्टी में भी और देश में, और जिस तरीके से पार्टी में एक अहम भूमिका उन्होंने निभाई है शुरुआती दिनों से ही बीजेपी को मजबूती प्रदान करने के लिए और एक सत्ताधारी पार्टी बनाने के लिए काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन फिलहाल ये दुखद खबर है। और देखिए बड़ी खबर इसी बीच हम आपको ये बता रहे हैं कि एमपी के राज्यपाल लालजी टंडन का ये निधन होता हुआ लंबी बीमारी के बाद निधन की खबर आती हुई लालजी टंडन की। हालांकि देखिए लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में कहा जा रहा था कि काफी वक्त से ये एडमिट थे जहां पर इनका इलाज किया जा रहा था। लेकिन आज 85 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए हैं। और यकीनन इस खबर के बाद आज पूरी बीजेपी में शोक की लहर होगी, पूरी पार्टी में। लेकिन इसी के साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने अभी तक पार्टी के लिए काम किया है, देश के लिए काम किया है, वो भी स्मरणीय रहेगा। आज उन्हें याद करने वालों की भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लंबी कतार होने वाली है। दुखद खबर आज सुबह का ही वक्त 6 बजे के आसपास का वो समय बताया जा रहा है जब
लालजी टंडन का देहांत हुआ है। उनके पुत्र ने इस बारे में जानकारी दी। आशुतोष टंडन ने हालांकि एक बड़े कद्दावर नेता रहे बीजेपी पार्टी के, और शुरुआती दिनों से ही अगर बीजेपी के हम चुनिंदा बड़े नामों को देखें जिन्होंने पार्टी को एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो उसमें लालजी टंडन का भी नाम है। और लालजी टंडन आज इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। प्रमुख नेताओं की श्रेणी में रखा जाएगा। अगर हम देखें उन्हें कि किस तरीके से पार्टी में उन्होंने अभी तक काम किया, क्या उनका कद रहा है, किस तरीके से वो लगातार पार्टी का एक तरीके से हम कह सकते हैं मार्गदर्शन भी करते रहे हैं। और आज उनके जाने से यकीनन आज पूरी पार्टी इस वक्त शोक की लहर में डूबी हुई होगी। और सिर्फ पार्टी ही नहीं, पूरा देश इस वक्त उनको याद करेगा। हालांकि सुबह की खबर जैसे ही ये खबर और भी लोगों तक पहुंचेगी, एक एक करके वो प्रतिक्रियाएं जब आना शुरू होंगी, तो उनके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं किस तरीके से लोगों के अंदर एक दर्द होता है कि नेता, एक ऐसा नेता, एक कद्दावर नेता जाने का जो वो शून्य छोड़ के जाता है अपने पीछे, उसको भरने की कहीं गुंजाइश नहीं रह जाती है। तो फिलहाल एमपी के देखिए राज्यपाल भी थे और लगातार पार्टी में अपना सहयोग देते रहे। और देखिए वो ट्वीट भी एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं आशुतोष टंडन का, जिसमें उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि बाबूजी नहीं रहे हैं। आशुतोष टंडन जिन्होंने जानकारी दी आज ट्वीट करके, सुबह का उनका ये ट्वीट है, 7 बजे के आसपास का ट्वीट देखिए। और उसके बाद जैसे ये खबर लोगों को मिलनी शुरू हुई है, अब लोग कहीं ना कहीं उनसे मिलने के लिए, उनके अंतिम दर्शन के लिए भी पहुंचना शुरू करेंगे। हालांकि देखिए इस वक्त जो स्थिति है पूरे देश में, उसके चलते संभव नहीं है कि ज़्यादा लोगों को अनुमति दी जाए, लेकिन एक एक करके हो सकता है कि आज अपने बड़े नेता को, एक कद्दावर नेता को आखिरी बार देखने के लिए हर एक वो वहां पर पहुंचे शख्स जो आज उनके जाने से दुखी है। तो फिलहाल एमपी के राज्यपाल लालजी टंडन बीजेपी के एक बड़े नेता, कद्दावर नेता और एक ऐसे नेता जिन्होंने पार्टी पर से फर्श तक लाया है, लगातार सहयोग दिया और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ से ही वो लगातार पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं। और जिस तरीके से एक मजबूती प्रदान करने में उनकी अहम भागीदारी रही है, उससे हर कोई वाकिफ इस वक्त। लेकिन फिलहाल ये दुखद खबर है। और अभी तक देखिए जिस तरीके से लखनऊ में वो काम करते रहे हैं, लखनऊ के कई बार वो सांसद भी देखे रह चुके हैं, और उसी वजह से कहा जा रहा है कि इस वक्त यहाँ पर जो लोग हैं, उनके समर्थक हैं, जो पार्टी के नेता हैं, वो इस वक्त काफ़ी दुखी होंगे। लगातार सक्रिय रहे हैं, अंतिम दिनों तक उन्होंने पार्टी के लिए हर एक वो बात सामने रखी है जहां पर उनको लगा है कि एक मार्गदर्शक की जरूरत है। आशुतोष टंडन ने अपनी हर एक बात को प्रमुखता से सामने रखा, पार्टी को अभी तक वो मजबूती प्रदान करते रहे, लेकिन आज उनके जाने से पार्टी शोक में, पूरा देश शोक में है। और आज ट्वीट करके सुबह ही ये जानकारी दी गई है उनके बेटे आशुतोष टंडन की तरफ से। तो फिलहाल बहुत दुखद खबर, और इस खबर के साथ साथ आज हर कोई दुखी। हमारे साथ राकेश कपूर जी जुड़ चुके हैं, जो कि मेदांता के डायरेक्टर भी हैं। सीधे उन्हीं से जुड़ेंगे और जानेंगे कि आज किन परिस्थितियों में आशुतोष टंडन, जिन्होंने ट्वीट किया अपने पिता को लेकर, उनके पिता ने इस दुनिया को अलविदा कहा है। सबसे पहले आपसे यही जानकारी, देखिए दुखद खबर जरूर है, लेकिन ये भी जानना जरूरी हो जाता है किन परिस्थितियों में अलविदा कहा आज। हाँ, नमस्कार जी। हाँ, आज सुबह माननीय लालजी टंडन जी ने अब 5:35 पे हृदय गति रुकने से उनका स्वर्गवास हो गया। हमारे पास वो 11 जून को भर्ती हुए थे, और उस समय जांचों के द्वारा ये पाया गया कि उनका जो जिगर, लिवर है, वो संक्रमित था, और वो क्रॉनिक डायबिटिक, बहुत दिनों से डायबिटिक के उनको प्रॉब्लम्स थी। उनकी उम्र 85 वर्ष करीब थी, साथ में उनको सांस की भी प्रॉब्लम थी, और जो है इसके अलावा दिल की भी प्रॉब्लम्स थी। तो हम लोग की टीम सतत प्रयास करती रही, और गंभीर होने पे हमें उन्हें वेंटिलेटर पे भी डालना पड़ा, लेकिन सब कोशिशों के बावजूद उनकी स्थिति इधर कल से काफी गंभीर हो गई, और आज सुबह 5:35 पे उन्होंने आखिरी सांस ली। बिल्कुल राकेश कपूर जी, देखिए आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उन्हें बचाने की, लेकिन जो परिस्थिति उस वक्त थी उससे वो उबर नहीं पाए, कहीं ना कहीं वो टूटते चले गए। राकेश कपूर जी, देखिए अब ये जब खबर मिली है, तो क्या वहां पर आप जो लोग हैं जो उनसे जुड़े रहे हैं, क्या वो भी आने के लिए कह रहे हैं? वहां पर क्या इंतजाम, मतलब कुछ इसको लेकर भी तैयारी? क्योंकि जो एक प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि माननीय राज्यपाल हैं वो, तो वो अभी प्रेस रिलीज करा जाएगा।
और अभी हम बॉडी को रिलीज करेंगे और जो भी प्रोटोकॉल है वो सब फॉलो करे जाएंगे। लेकिन कोविड का समय है हाँ। और हम लोगों को बहुत ध्यान भी रखना पड़ेगा इसमें। तो इस वक्त राकेश कपूर जी हॉस्पिटल में उनके साथ कौन कौन मौजूद? नहीं, उनके पुत्र और एडीसी साहब जो उनके रहते हैं और थोड़े से जो संबंधी हैं वो सब थे जब उन्होंने अंतिम सांस ली। स्वयं और मेरी पूरी टीम भी रात से प्रेजेंट थी। जी राकेश कपूर जी, आपने बहुत कोशिश की होगी उन्हें बचाने की, हम ये समझ सकते हैं, लेकिन जब वो आखिरी सांसें गिन रहे थे क्या उस वक्त उनके कोई शब्द? नहीं, क्योंकि वो देखिए वेंटिलेटर पे थे, तो जब वेंटिलेटर पे मरीज होता है, मेरे भी वो पिता तुल्य थे, बहुत पुराना मेरा उनसे संबंध था और हम सब लोग थे उस समय प्रेजेंट। लेकिन क्योंकि जब मरीज वेंटिलेटर पे होता है तो वो बोलने की स्थिति में नहीं होता है। जी राकेश कपूर जी, देखिए आप वहां पर उनको स्वस्थ करने की कोशिशें करते हैं, लेकिन आज जो खबर आई वो बेहद दुखद भी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी आपका। तो देखिए 11 जून वो तारीख जिस वक्त ये कहा गया था कि लालजी टंडन को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है, उसके बाद से लगातार वो वेंटिलेटर पर थे, अवकाश पर आए हुए थे, लखनऊ में भर्ती थे अपनी पृष्ठभूमि पर, और उसके बाद आज ये खबर लाख कोशिशों के बावजूद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका है। हालांकि देखिए सांस लेने में दिक्कत थी, उनको डायबिटीज की भी शिकायत थी, किडनी की भी प्रॉब्लम थी, तमाम बीमारियों से ग्रसित हो चुके थे और उसके बाद आखिरकार उन्होंने आज इस दुनिया को अलविदा कहा है। काफ़ी लंबे अरसे से देखिए वो वेंटिलेटर पर थे और उनको बचाने की कोशिश लगातार की जा रही थी और इसी के साथ देखिए उनको जो परेशानी थी वो बुखार, फीवर उनको लगातार था। तबीयत खराब होने के चलते उत्तर प्रदेश की राज्यपाल देखिए आनंदीबेन पटेल जो थी वो उनका पदभार संभालने के लिए भी एमपी गई क्योंकि वो अवकाश पर थे और उसके बाद जो उनकी हालत लगातार बिगड़नी शुरू हुई वो अंतिम क्षणों तक संभल नहीं पाई। हालांकि कोशिशें लाख थी लेकिन उसके बाद भी आज ये दुखद खबर आती हुई कि लालजी टंडन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। तो फिलहाल देखिए अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें मूल रूप से अगर सक्रिय अगर हम चेहरा एक देखें तो वो लालजी टंडन का भी रहा है और लालजी टंडन ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी काफ़ी योगदान दिया है। और इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि लालजी टंडन जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी के एक करीबी, एक ऐसे जिगरी यार हम इनको कह सकते माने जाते हैं जो हर एक परिस्थिति में उनका साथ देते चले आए हैं। एक के बाद एक बीजेपी के जो नेता हैं वो जिस तरीके से अब पार्टी को अलविदा कह रहे हैं वो यकीनन पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी, क्योंकि इस तरह के नेता फिलहाल अभी पार्टी में नहीं है जिनकी कमी को पूरा किया जा सके, जिनके हर एक योगदान को, हर एक समर्पण को भुलाया जा सके। आशुतोष टंडन जिन्होंने आज इसके बारे में सूचना दी है और मेदांता हॉस्पिटल में लखनऊ में आज उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। लखनऊ के पास ये हॉस्पिटल जहां पर वो एडमिट थे, काफ़ी लंबे अरसे से जून से उनको देखिए हॉस्पिटल में रखा गया था और तभी से उनकी स्थिति जो थी वो नाजुक बनी हुई थी। हालांकि एक एक करके एकाएक उनकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती चली गई और इस वक्त ये दुखद खबर आपके सामने कि लालजी टंडन ने जो कि एमपी के राज्यपाल बनाए गए थे उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं और उनका देहांत हो गया है। तकरीबन 5:27 के आसपास उन्होंने अंतिम सांसें ली जिसके बारे में जानकारी भी दी है। हमारे साथ आलोक अवस्थी जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के यूपी के, वो जुड़ चुके हैं। आलोक अवस्थी जी देखिए बहुत दुखद खबर है, पहली बात तो आपकी सबसे पहले प्रतिक्रिया इस पर। देखिए स्वर्गीय लालजी टंडन जी का जो स्थान है वो भारतीय राजनीति में एक बड़ा ऊंचा स्थान था और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा बाकी पार्टियों के भी लोग उनसे बहुत अच्छे संबंध रखते थे। लखनऊ के अंदर जब टंडन जी रहते थे तो हर व्यक्ति उनके दरवाजे खुले हुए थे, हर व्यक्ति के लिए हमेशा वो मिलते थे, हमेशा हर दुख दर्द में लोगों के साथ वो खड़े होते थे। ये एक अपूर्णीय क्षति है और मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति है क्योंकि मैंने उनकी उंगली पकड़ करके राजनीति में आया था और उनका बराबर मुझे स्नेह प्राप्त था। स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के वो अनन्य सहयोगी थे और उन्होंने एक तरीके से पूरे उनको बाबूजी के नाम से हम सब जो है उनको कहते थे और उसी नाम से वो प्रसिद्ध भी थे और उसी स्नेह दृष्टि से वो सभी लोगों को देखते थे। जैसे एक पिता अपने बच्चों को देखता है वैसे ही उनका व्यवहार सभी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ था और ये बहुत ही दुखद और
अपूर्णीय क्षति है पार्टी के लिए भी, व्यक्तिगत मेरे लिए भी और उनके परिवार के लिए भी। और मैं अपनी श्रद्धांजलि आपके माध्यम से उनको देता हूँ। बिल्कुल आलोक जी, और देखिए इस वक्त हर कोई यही सोच रहा था कि वो बहुत ही जल्द हो सकता है कि स्वस्थ हो जाए। हालांकि देखिए वो अवकाश पर आए हुए थे 10 दिन के, लेकिन उसके बाद उनकी तबीयत जो खराब हुई उसके बाद वो वापस एमपी नहीं पहुंच पाए, अपना पद नहीं वो संभाल पाए राज्यपाल का। इस वक्त आलोक अवस्थी जी, आप कैसे याद कर रहे हैं उनको? अब कई सारी यादें हैं उनके साथ। तो करीब 30 वर्ष का साथ मेरा अच्छा राजनीति में है और अब मैं यादों में अगर कहूँगा तो मैं बहुत सारी चीजें मैं कह सकता हूँ। उनको खाने खिलाने का बहुत शौक था, वो लोगों से बहुत मिलने जुलने में उनका बहुत शौक था। वे बड़े ही मतलब उनका इतना सम्मान था कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता होने के साथ साथ वो उनके अन्य दलों के नेताओं से बड़े मधुर संबंध रहे। चाहे मुलायम सिंह जी रहे हों, चाहे मायावती जी रही हो, चाहे सरकारें किसी की बदलती रही हो, लेकिन टंडन जी का स्थान एक अपने जगह पर एक बड़ा स्थान रहता था। और टंडन जी के जाने से एक परिवार के हमारे मुखिया का जाना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के वे बहुत वरिष्ठ नेता थे। उनके जाने से भारतीय जनता पार्टी में भी एक रिक्ति आई है जिसकी पूर्ति बहुत मुश्किल है। और ऐसे दिलदार नेता और ऐसे खुले मन से स्वागत करने वाले नेता भारतीय राजनीति में बहुत कम लोग हुए हैं और इसकी अपूर्णीय क्षति जो हुई है इससे हम लोग जल्दी उबर नहीं पाएंगे। बिल्कुल आलोक जी, और आलोक जी देखिए लखनऊ से उनका लगाव किस तरीके से रहा है वो उन्होंने अपनी किताब उसमें भी दर्शाया है, जो कि अनकहा लखनऊ नाम से उन्होंने लिखी थी, जिसमें लखनऊ की तमाम वो बातें उन्होंने साझा की लोगों से जो उनके दिल के बेहद करीब रही। लखनऊ से उनका लगाव किस कदर, आप उस लगाव को कैसे देखते हैं? देखिए लखनऊ के पुराने लखनऊ के वो रहने वाले थे और वो पूरा एक एनसाइक्लोपीडिया थे, उनको इतनी नॉलेज थी। हम लोग भी कई बार पहले कहते थे कि आप किताब जरूर लिखिए, आपके राजनीतिक अनुभवों से हम लोग वंचित रह जाएंगे जो लोग आपको नहीं मिल पाए हैं। तो उन्होंने किताब भी लिखी, अनकहा लखनऊ, बहुत सक्सेसफुल थी। लखनऊ का पूरा इतिहास उसमें उन्होंने लिखा हुआ है। बिल्कुल। और लखनऊ के सभी पुराने जगहों से उनको वाकिफ था। लखनऊ की जितने भी पुरानी घटनाएं बड़ी पुरानी हुई है, ऐतिहासिक घटनाएं थी, वो सब उनको याद थी। तमाम राजनीतिक घटनाएं उनको याद थी क्योंकि वो उसमें सहभागी रहे हैं। बिल्कुल। तो काफी अनुभव था उनको और उसको उन्होंने किताब के रूप में भी लिखा है। लेकिन मैं फिर